जिसने तुम्हें जन्म दिया। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह लुक़मान में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 14 में कि हमने सारे इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो। और आपकी वालिदा, आपकी माँ ने बहुत तकलीफ से आपको जन्म दिया और 2 साल तक दूध पिलाया। इसका जिक्र सूरह आकाफ में भी है, सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो। और आपकी वालिदा ने, आपकी माँ ने आपको तकलीफ से कोख में रखा और तकलीफ से जन्म दिया, इसीलिए उसकी और इज्जत करो। इस्लाम में प्रेगनेंसी की वजह से, हमल की वजह से औरत की इज्जत और ज्यादा है। और एक हदीस है सही बुखारी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताब आदाब चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 2। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं कि सारे जहां में कौन सा इंसान है जिसके साथ सबसे अच्छा सलूक करना चाहिए, कंपैशन और लव करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तेरी माँ। फिर वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर वो कहते हैं तेरी माँ। उसके बाद कौन? फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहते हैं तेरी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तेरे वालिद, तेरा बाप, तेरा पिता। इससे ये जाहिर होता है कि 75% 3/4 हिस्सा कंपैशन, लव, इज्जत का जाता है वालिदा को, माँ को। 1/4 हिस्सा जाता है वालिद को, पिता को। मुख्तसर से माँ को मिलता है गोल्ड मेडल, सोने का तमगा। माँ को मिलता है सिल्वर मेडल, चांदी का तमगा। माँ को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, तांबे का तमगा। बाप को मिलता है सिर्फ कंसोलेशन प्राइज। ये हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। अफसोस की बात है कि बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि इस्लाम में औरत को जलील किया जाता है। इस्लाम में दर्जा ऊंचा है। इस्लाम की किताब को पढ़ेंगे, कुरान और सही हदीस, इससे ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने औरत का दर्जा ऊंचा किया है। इस्लाम में औरत और मर्द कुल्ली तौर पे बराबर है। कुछ जगह मर्द को एक दर्जा इजाफा है, कुछ जगह औरत को एक दर्जा इजाफा है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में मर्द और औरत बराबर है, लेकिन हूबहू नहीं है। बराबर है लेकिन हूबहू नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को फिजियोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, बायोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, मेंटली अलग किस्म का बनाया है। डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल मेकअप, बायोलॉजिकल मेकअप, मेडिकल मेकअप, हर इंसान मर्द और औरत के जो रोल है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे एक क्लास में 2 तालिब इल्म, 2 स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं। उन्हें एग्जामिनेशन में 100 में से 80 मार्क्स मिलते हैं, 80 नंबर मिलते हैं। सर इसका वॉल्यूम जब हम आंसर पेपर देखते हैं, जवाब का पेपर देखते हैं, हमें पता चलता है कि 10 सवालात है, हर सवाल के जवाब पर 10 नंबर है। पहले सवाल के जवाब में स्टूडेंट ए को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट बी को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में स्टूडेंट बी को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट ए को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। तो जवाब नंबर 1 में स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से आगे है, 1 दर्जा इजाफा है। जवाब नंबर 2 में स्टूडेंट बी का दर्जा स्टूडेंट ए से आगे है। बाकी सवालात के जवाब में
दोनों स्टूडेंट ए और बी को مننے سے 10 8 ملتے ہیں اگر کیوں ہے کوئی نبی ہے جیسے مننا ہے یا نہیں مننا ہے. یہ میں پوچھنا کہ سیاض عالم مقصد ہے کہ ایک جڑا تبلیغ کر رہا ہے لوگاں دین اور رسولی طرف قرآن کی طرف بلا رہے ہیں اس سینس سے صحیح سینس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کا درجہ برابر کا ہے مشورہ کر لے ایسا نہیں صحیح مانتے کہ ہم دینے آدمی کا ایک درجہ آگے کس چیز میں عورت کا مثال کے طور ویسے پوشن صحیح کر رہے اسلام جیسے سارے بندے جس بندے نے اپنا حیثیت کا کم 18-20 ہزار غیر مسلم اور یہودی اتنا پکا ہوں اپنا ایمان دا اتنا پکا ہوں ہندو اور یہودی ہندو برم ہندو ایسی محفل جو ایک تو اللہ دی پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نہ اور قرآن اور حدیث کی برکت نہ ایسی محفل جس سے لوگوں نے 2-4 کلمہ دائرہ اسلام میں اگر داخل ہوتے ہیں صرف اس بنے سمجھنے سے تھوڑی جی عقل اور تھوڑی جی تعلیم چاہیے یہ جڑے تسی آتے ہو جیسا غلط آتے وہ یہ مولا نے جڑے مزیفیاں ہوتے رہ کے چھٹکیاں مسجدیں پڑھ کے جاپے نال علامے دے مولانے لکھتے ہیں تو قسم خدا دی نہ پوچھو نہ تو نہ خدا دی صحیح یاد ہے وہ تنقید برائے تنقید اٹھا سکتے ہیں اس کے اندر عورت کا درجہ آدمی سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کلی طور پہ دیکھیں گے اسلام میں عورت اور مرد برابر کے ہیں کچھ چیز میں ایک درجہ مرد کا آگے کچھ چیز میں خواتین کا. اگر آپ میری کثرت دیکھیں گے ہیومن رائٹس ان اسلام خواتین کے حقوق اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ڈیٹیل کے اندر بولے اس میں